नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान कल्कि के उन रहस्यों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने आज से पहले YouTube पर कभी देखा होगा या सुना होगा। इसीलिए मित्रों, आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या सवालों के लिए आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम अपनी तरफ से जितना भी हो सके आपके सवालों के जवाब देने का कोशिश करेंगे। और आप भी अगर कोई राय या जानकारी देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज कल्कि अवतार को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा बनी हुई है। हर कोई उनके बारे में, उनके रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज पूरी दुनिया के लोग बड़े सारे प्रश्नों को लेकर सर्च करते हैं और उन्हें उनका जवाब भी मिल जाता है, लेकिन उन जवाबों से वे कभी संतुष्ट होते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही सवालों के कई तरह के ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं जिसे सुनकर, जिसे देखकर उनको उस पर बिलीव करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे आज कुछ सवालों को, कुछ रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिले। मित्रों, भगवान कल्कि के अवतार को लेकर एक बहुत ही बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि उनका जो भगवान कल्कि के बारे में जो चित्रण किया जाता है कि वह एक घोड़े पर सवार होंगे, उनके सिर पर मुकुट होगा, उनके हाथ में तलवार होंगे और धनुष, उनके अस्त्र होंगे। तो लोगों के मन और मस्तिष्क में ये भाव आ जाता है कि कहाँ आज का इतना डेवलप दुनिया, आज जहाँ पे बमबारी की बात होती है, जहाँ पे राइफल्स की बात होती है, मशीन गन की बात होती है, तोपों की बात होती है, कहाँ आज गाड़ियों की, कारों की, मर्सिडीज़ की बात होती है, वहाँ पे कहाँ घोड़े और कहाँ पे धोती कुर्ता। जहाँ आज मॉडर्न ज़माने के लोग जीन्स, टी शर्ट इत्यादि पहनते हैं, आज की पोशाक भी अलग है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि आज के ज़माने में ये सब कैसे काम करेंगे। बड़े सारे लोगों के मन में ये प्रश्न बार बार उठते हैं कि आखिर इस कलयुग में उन अस्त्रों का प्रयोग कौन करेगा, वो कैसे करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें तो हर कोई पहचान लेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी भगवान का कोई अवतार होता है तो उन्हें वही पहचान सकता है जो उनके भक्त होते हैं, जिनके मन में भक्ति होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भगवान को दो तरह के लोग पहचानते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं जो बड़े ही धर्मात्मा होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सबसे बड़े दुष्ट होते हैं। बीच वाले तो यूं ही मुंह लटकाए देखते रहते हैं, लेकिन उनको भगवान के दर्शन भी नहीं होते, क्योंकि भगवान या तो उन्हें दर्शन देंगे जो महान तपस्वी, महान ज्ञानी होंगे, और या तो उन्हें दर्शन देंगे जो बहुत बड़ा दुष्ट होगा, पापी होगा, क्योंकि उनका वध करने के लिए, उनको सुधारने के लिए ही तो भगवान अवतरित होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी जन्म में उनकी, तो भगवान राम के जन्म की बात करें या कृष्ण के जन्म की बात करें या 52 अवतार की बात करें या किसी भी अवतारों को देख लीजिए आप, भगवान के वही लोग दर्शन करते हैं जो या तो उनके भक्त होते हैं या सबसे बड़े दुष्ट होते हैं। अगर उन्होंने नरसिंह का अवतार भी लिया तो प्रहलाद सबसे बड़े भक्त थे और हिरण्यकश्यप सबसे बड़े दुष्ट थे, इसलिए वे दोनों किए। लेकिन हर ऋषि मुनि इतने दिनों से तपस्या करते हैं तो भी सबके दर्शन नहीं हो पाते। जो हम जैसे जो बीच वाले होते हैं वे हमेशा मुँह लटकाए देखते रहते हैं, लेकिन हमें उनके दर्शन नहीं होते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और इस पर इसीलिए लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि आज के ज़माने में क्या सतयुग की तरह वेशभूषा वाला कोई भी होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस समय ऋषि मुनियों ने जो भी बातें लिखी है वेदों में, पुराणों में, वो वेदों में जो कही गई बातें हैं वो भगवान की वाणी है। वे किसी ऋषि मुनियों की नहीं बल्कि वे तो स्वयं भगवान की वाणी है। तो उनकी वाणी में जो भी निकलता है वो कभी झूठ नहीं होता। वे जो कहे हैं वो होगा ही। लेकिन जो ऋषि मुनियों ने भी जो लिखा है, हमारे पुराणों में जो लिखा है, वो बातें अक्षरशः सही है, लेकिन उसमें इस तरह से लिखा जाता है कि जिसे ज्ञानी व्यक्ति ही समझ सकता है, हम जैसे मूढ़ लोग नहीं समझ सकते हैं। और उसका अपने तरह से जो भी लिखा हुआ है उसका अपने तरफ से जो जैसा समझता है उसको उस रूप में
विस्तार करते हैं और अपने रूप में समझने की कोशिश करते हैं। वेदों में जो लिखा हुआ है, पुराणों में जो लिखा हुआ है, उसमें यह है कि वो सीधे सीधे ना लिखकर श्लोक के माध्यम से एक संकेत के रूप में दिया हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप एक भविष्यवक्ता हैं या तो फिर आप एक डॉक्टर हैं, आप जान रहे हैं आपके पास कोई एक रोगी आया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो आप उसका जब आप टेस्ट किए तो आपने ये महसूस किया कि इनकी मृत्यु 20 या 25 दिन के बीच में हो सकती है, तो क्या आप उन्हें सीधे तौर पर कह देंगे कि तुम 20 दिन के बाद मरोगे? ऐसा नहीं, आप भी उससे कुछ ऐसा संकेत दे देंगे जिससे वह या तो समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा, कुछ कन्फ्यूजन में होगा कि आप उनके परिवार वालों को आप ये कहिएगा कि इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनकी जो इच्छा है उनको पूर्ण करने का कोशिश कीजिएगा। और आप अपनी तरफ से उसको कुछ संकेतों के माध्यम से आप उनको यही सूचित कीजिएगा कि इनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन आप डायरेक्टली ये नहीं कहिएगा कि आप तुम इस दिन मरोगे। तो जस्ट वही है कि ऋषि मुनियों ने जो भी पुराणों में लिखा है सत्य है, लेकिन वे सीधे तौर पर हम जैसे लोगों की समझ में नहीं आते। उन्होंने सांकेतिक भाषा से लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम उनको अपने रूप में समझने की भूल करते हैं। इसीलिए आज भगवान कल्कि अवतार को लेकर या तो उनके किसी भी रूप अवतारों को लेकर आज एक भ्रम सा फैल गया है। एक जो जैसा सब विद्वान अपने अपने तरह से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या सच है इस चीज़ को हर कोई बताने की कोशिश नहीं करता है। या तो उनको समझ में पूरी नहीं आई होती है, या तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनको जैसा समझ में आया उन्होंने उस तरह से उसे बताने की कोशिश की। ठीक उसी तरह भगवान कल्कि अवतार को लेकर भी जो बातें लिखी हुई है वे किसी की समझ में आती है, किसी की समझ में नहीं आती है। कलयुग के अंत के बारे में भी हर किसी को समझ में आती है तो किसी को नहीं आती है। जैसे आज जो एक पूरी दुनिया में एक भ्रम फैला हुआ है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उससे भी जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरह से बताया हुआ है कि ये जो कलयुग का जो अंत होने का जो समय है, यानी कि कलयुग की जो आयु है, उसके बारे में भी एक मत नहीं है। कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई जाती है, वहीं पे कहीं आपको कलयुग की आयु सिर्फ 5,000 कुछ 100 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे आपको समझ में क्या आएगा? एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 4,32,000 वर्ष है ना, तो ये ऐसा 4,32,000 वर्ष कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने जैसा बताया कि मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि उसका जो सही है वो 4,32,000 नहीं है, क्योंकि सिर्फ पुराणों में यही लिखा हुआ है कि दिव्य वर्ष, लेकिन दिव्य वर्ष का अर्थ हर कोई अलग अलग निकालते हैं। वैसे ही और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में ये भी है कि हमारे 33 करोड़ देवता हैं। ये 33 करोड़ हैं, लेकिन पुराणों में इसके बारे में 33 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, 33 कोटि। तो कोटि का एक अर्थ प्रकार भी होता है, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे। तो इनको कोई विद्वान 33 करोड़ कहते हैं, तो कोई 33 प्रकार के कहते हैं। उनके जो लिखा हुआ है वो तो एक ही लिखा, कोटि लिखा, लेकिन कोटि का अर्थ करोड़ भी कोई लगाते हैं, कोई प्रकार भी लगाते हैं। तो इसी तरह से जो भगवान के बारे में भी जो संकेत दिया हुआ है उसको लोग अपनी अपनी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी वैसी बताने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये क्या है कि भगवान कल्कि कैसे होंगे, इसके बारे में आइए अब हम कुछ जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ समानता ये है कि कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा जब पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 में मिलता है और वहाँ पे कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से जानकारी है। और उसके अनुसार कल्कि का जो अवतार होगा संभल ग्राम में होगा।
उनके पिताजी का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। और वहाँ पे जो लिखा हुआ इसके अनुसार कल्कि अवतार देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर तलवारों और धनुष से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा होती है। इसमें पुरानी मीमांसा साम्यवादी विचारक सत्यभक्त की है। उनके अनुसार जो सार्वभौम सत्य और युगिना सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, ये सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। देखिए, कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात देवी गुणों से संपन्न। वे श्वेत अश्व पर सवार है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर विभत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो उनके बारे में मनीषियों ने इस भगवान कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होकर आतताइयों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उसके आक्रमण में शांति, श्वेत रंग, शक्ति, अश्व और परिष्कार युद्ध लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में प्रयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दुर्गामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण करेंगे। कल्कि की यह रणनीति समाज में विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की विचारधारा में बदलाव का प्रतीक ही है। इस बार अवतार असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है, लेकिन इसे लोग अपनी तरह से समझने की भूल करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।